ओम श्री परमात्मने नमः। मैं संजय प्रजापति आपका आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में स्वागत करता हूँ। नमस्ते तू परिवार काशी के कड़कड़ रज रज में विराजे अनंत देवी देवताओं, मंदिर, मठ, संत महात्मा इत्यादि के इतिहास, पूजन अर्चन के महत्व व संबंधित प्रस्तुति के संत महंत व सेवा अधिकारी के संपर्क सूत्र के साथ को संजोकर वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है। नमस्ते तू परिवार कथा पुराणों में वर्णित देवी देवता, मंदिर, मठ, संत महात्मा, पौराणिक भवन इत्यादि की खोज करने के साथ कथा पुराणों में वर्णित वर्तमान में विलुप्त हो चुके पौराणिक स्थल या इतिहास इत्यादि को सुंदर रचना में तैयार कर आप तक पहुंचा रही है, जिससे काशी धाम के अनंत महत्व को इस वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से देश विदेश में भी आप देख सकते हैं। हमारे दर्शक परिवार काशी धाम व सत्य सनातन धर्म से संबंधित या इन विषयों के अलावा ज्योतिष, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र इत्यादि पर अपने उचित सुझाव व जानकारी हमें कमेंट सेक्शन या हमारे टेलीग्राम नंबर 9793046309 पर दे सकते हैं। नमस्ते तू परिवार आपके अमूल्य सुझाव व जानकारी हेतु सदा आभारी रहेगा। साथ ही साथ हम आपके विनम्र निवेदन करते हैं, आप नमस्ते तू चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्वजनों को सब्सक्राइब करने हेतु भी अवश्य जिक्र करें। जी हाँ मित्रों, प्रस्तुति का जो थंबनेल आपने पढ़ा कि काशी धाम में भगवान विष्णु ने अपनी प्रतिमा को स्वयं यहाँ स्थापित किए थे और मंदिर प्रांगण में ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग भी यही स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल सत्य है। माँ वरुणा और माँ गंगा के संगम तट पर स्थित काशी का यह प्रथम घाट, जिसे आदि केशव घाट के नाम से जाना जाता है, जो अपनी अनुपम सुंदरता के साथ अपने में समाहित अनेकों देवी देवताओं के लिए कालांतर से कथा पुराणों में वर्णित व प्रसिद्ध है। आदि केशव घाट पर ही भगवान विष्णु स्वयं आदि केशव के नाम से विराजमान है। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य के काशी के 12 आदित्य में से केशवादित्य भी यही विराजे हैं। मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार के बाएं तरफ चिंताहरण गणेश मंदिर के साथ ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग संगमेश्वर महादेव भी यही विराजे हैं। कालांतर से चले आ रहे काशी धाम की मुख्य यात्रा पंचकोशी व अंतर्गृही यात्राओं में इस मंदिर का महत्व व जिक्र भी है। मंदिर से कुछ दूर पर काशी में विराजे 56 विनायकों में से 2 विनायक जौ खर्व विनायक व राजपुत्र विनायक भी यही मंदिर से कुछ दूर पर विराजमान है। कथा पुराणों के अनुसार यह मंदिर विष्णु पादोदक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आदि केशव मंदिर वाराणसी के सराय मोहना जगह पर स्थित है। सड़क मार्ग से मंदिर पहुंचने के लिए वसंता कॉलेज होकर जाने का एक मार्ग है, वही दूसरा मार्ग पंचकोशी चौराहे से खालिसपुर कपिलधारा होकर भी आ सकते हैं। आइए मित्रों, हम इस तीर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी मंदिर के महंत के श्रीमुख से जानते हैं। आदि केशव घाट के विस्तृत जानकारी के लिए हम यहाँ के महंत जिसे हम बात करेंगे कि आदि केशव स्थल पे आने के लिए या आदि केशव मंदिर का महत्व क्या है, इसके बारे में हम महंत जी के श्रीमुख से ही जानेंगे। तो महंत जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मैं यहाँ का महंत पुजारी ओम प्रकाश त्रिपाठी, जो कि प्रभु की सेवा में हम लोग की 7 जनरेशन यहाँ पे बीत चुका है। हमारे पूर्वज भी प्रभु का सेवा किए, हम लोग भी सेवा कर रहे हैं। प्रभु के ही शरण में हम लोग अपना
जीवोपार्जन हो रहा है। काशी का ये आदिकेशव घाट जो है ये पहला घाट माना जाता है। अच्छा, ये सर्वप्रथम घाट है हाँ। काशी के 84 घाटों में हाँ, इनकी ये फर्स्ट घाट है, फर्स्ट घाट है, जिसको कि ये आप फर्स्ट घाट में वरुणा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा और वरुणा का संगम है। तो फर्स्ट घाट वरुणा और लास्ट घाट 80 ये मिल के इस सिटी का नाम वाराणसी पड़ा है, ये भी सत्यता है। अच्छा। और ये जो हमारे जैसे कि इस घाट का क्या कोई महत्व है? हाँ, इस घाट का महत्व है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे भगवान श्री आदिकेशव जी विष्णु भगवान खुद यहाँ पे आए हैं, जो कि इनका चरण पादुका यहाँ पे है। और आज जो हम लोग इस क्षेत्र को काशी के नाम से जानते हैं, ये पहले आनंद वन के नाम से था। आनंद वन। हाँ, जिसको कि राजा देवोदास के राज में था। तो राजा देवोदास में के नगरी में कभी भी देवताओं का प्रवेश निषेध था। अच्छा। हाँ, भगवान शिव जी आए, गणेश जी आए, सब लोग अपना वापस गए। तो भगवान शिव जी के कहने पे ही भगवान विष्णु इस धरती पे आए हैं और प्रभु का जो पहला पग है यहाँ पड़ा है। और यहाँ पे जो गंगा वरुणा का जो संगम है, उस संगम में भगवान अपना चरण धोए हैं। अच्छा। जिसको कि विष्णु पादोदक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। काशी खंड में ये जो यहाँ का प्रमुख स्थान है, भगवान श्री आदिकेशव जी खुद आए हैं और अपने आकृति का रचना करके खुद विराजमान हो गए। तो क्या ये मूर्ति स्वयंभू है? एकदम स्वयंभू है। अच्छा, जो मूर्ति आपने आज हमें दर्शन कराया, जी हाँ, वो मूर्ति स्वयंभू है? स्वयंभू है। और प्रभु अपनी आकृति का खुद किए हैं और खुद विराजमान हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, गुरु जी, जैसे कि यहाँ पे सुनने में आता है कि जैसे कि काशी में 56 विनायक विराजमान है, तो उस 56 विनायक की हम लोग खोज भी कर रहे हैं। देखिए, काशी खंड में जो 56 विनायक है वो तो है ही हैं। और क्या इस मंदिर प्रांगण के में भी कुछ? ये हमारे जो मंदिर प्रांगण में श्री आदिकेशव जी के अलावा इस प्रांगण में ज्ञानकेशव हैं। ज्ञानकेशव। हाँ, ज्ञानेश्वर महादेव हैं, संगमेश्वर महादेव हैं। जो कि संगमेश्वर महादेव लोगों के मत ये है कि ये जो प्रभु का जो शिवलिंग है, खुद ब्रह्मा जी ने इनको स्थापित किया है। अच्छा। हाँ, मतलब जो संगमेश्वर महादेव। हाँ, वरुणा, यहाँ जैसे गंगा वरुणा का संगम जी है, जी, तो यहाँ पे वरुणा संगमेश्वर है। और 80 पे भी संगमेश्वर है जी। वो 80 संगमेश्वर के नाम से जाना जाते हैं। और ये जो है वरुणा संगमेश्वर के नाम से जाना जाते हैं। काशी खंड में पंचकोशी यात्रा होती है, जिसमें 93 नंबर भगवान हमारे श्री आदिकेशव जी का है और 94 नंबर है आपका संगमेश्वर महादेव जी। संगमेश्वर महादेव जी का महात्म्य ये है कि आप यदि संगम में स्नान नहीं किए हैं और इनका दर्शन मात्र कर लें तो आपको संगम स्नान की फल प्राप्ति मिल जाएगी जी। अच्छा, यहाँ पे विनायक भी हैं और कई विनायक। देखिए, विनायक में हमारे चिंताहरण गणेश जी हैं यहाँ पे। हाँ, इनका काशी खंड में उल्लेख है। हाँ, काशी खंड में उल्लेख है जी। उनका उल्लेख है। उसी प्रांगण के अंदर में चिंताहरण के नक्षतेश्वर महादेव है। नक्षतेश्वर महादेव हैं, वेदेश्वर महादेव हैं, श्वेतदीपेश्वर महादेव हैं नीचे। ये लोग देवताओं का पूरे काशी खंड में उल्लेख है जी। और बाकी तो नीचे आप उधर साइड में आप जाएंगे जी, तो 52 भगवान हैं, जहाँ पे भगवान 52 अवतार लिए हैं। अच्छा, 52? हाँ, नीचे हैं 52 भगवान, उनका भी दर्शन करते हैं। 52 द्वादशी के नाम से यहाँ पर्व लगता है भाद्रपद की द्वितीया को। उस दिन यहाँ पे पर्व लगता है 52 द्वादशी के नाम से। चैत वारणी में एकम के दिन यहाँ पे चैत वारणी का होता है। और अभी आपके
पौष के एकम के दिन में अंतर्गिरही का यहाँ पर्व लगता है। अच्छा, अंतर 3 पर्व लगते हैं, बाकी जो है काशी खंड में पंचकोशी की परिक्रमा होती है, उसमें भी लोग आते हैं। यहाँ पे भगवान श्री आदिकेशव जी का दर्शन करते हैं, संगम स्नान करते हैं और भगवान के जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा अद्भुत है। जी जी जी। लोगों का मत है कि इनका दर्शन करने पे अपने आप को महसूस होता है कि हम कहीं भगवान का दर्शन किए हैं। जी जी। गुरुजी, जैसे कि यहाँ पे मंदिर में कोई विशेष पूजा भी होती है जो साल में या मास में या कुछ ऐसा? देखिए, विशेष पूजा में तो देखिए हमारे यहाँ भगवान श्री आदिकेशव जी का वार्षिक श्रृंगार होता है जी। आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसको कि हम लोग देव दीपावली के रूप में भी मनाते हैं काशीवासी लोग, क्योंकि ये काशी का पहला घाट है जी। देव दीपावली का भी उत्सव हम लोग मनाते हैं। भगवान श्री आदिकेशव जी का वार्षिक श्रृंगार होता है। गुरुजी, जैसे कि मान लीजिए हमारा चैनल एक मुहिम पे निकला है कि हम देश विदेशों में काशी धाम की जो महत्व है उसको हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काशी धाम के विलुप्त मूर्तियाँ या विलुप्त मंदिरें या जो लोगों को पता नहीं है, काशी की महिमा के बारे में पता नहीं है, उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से देश विदेश तक ले जा रहे हैं। तो अगर कोई आपके इस मंदिर में आना चाहे और आपसे संपर्क करना चाहे या कोई विशेष पूजा आपसे करवानी चाहे तो आपसे कैसे वो संपर्क कर सकता है? हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। तो कांटेक्ट नंबर हमारे दर्शक को अगर आप बोल देंगे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9307102769। मेरा नाम आप जान ही गए हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी है जी। हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। यहाँ देखिए, विशेष पूजन में जो है सबसे बड़ा तो यह है कि भगवान का अभिषेक जी। सुबह आप आइए, आपका भगवान का अभिषेक होगा आपके नाम से। बाकी जो है जो आपकी यथाशक्ति है उस हिसाब से अपना। गुरुजी, हम लोग ये चल रहे हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए देश विदेश दूर बैठा हुआ है, वो आ नहीं पा रहा है, कुछ तो हमसे कांटेक्ट करें, मैं ऑनलाइन उनके के माध्यम से वो हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करे जी और अपना नाम और गोत्र जी बता दें, उनको तकलीफ क्या है ये बता दें जी। प्रभु से हम हाजिरी लगाएंगे उनके नाम से। अच्छा अच्छा। प्रभु उनका कल्याण करेंगे जी। तो भाई ये देखिए, कण कण में है भगवान जी जी। अगर आपकी आस्था है प्रभु के, प्रभु से आपकी आस्था है, तो आप कहीं भी रहें उनको मनन कर दें। मैं आपको भगवान का फ़ोटो व्हाट्सअप कर दूंगा जी। आप कहीं भी रहें प्रभु का मनन कर लें जी तो आपके सामने साक्षात दिखाई देंगे। जी। और प्रभु तो हर जगह निवास करते हैं। ये हमारी आपकी मानने न मानने की बात है। यहाँ मंदिर चलेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे। अरे प्रभु जी तो हमारे यहाँ ऐसे इंटीरियर जगह बैठे हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवान श्री आदिकेशव जी महाराज यहाँ बैठे। जी जी। क्योंकि ये सिटी के अंदर नहीं, सिटी के एकदम बाहर है, इंटीरियर में है, जो कि बहुत कम लोग आते जाते हैं। कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है जी। और फिर भी प्रभु का देखिए, उनकी इच्छा जब होती है, जिनको बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं। जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि देखा हमारे महंत जी ने आपको आदिकेशव घाट और आदिकेशव मंदिर के तमाम जो देवी देवताएं हैं उनका परिचय किया, महत्व बताया। और इसी के साथ हम महंत जी का साधुवाद धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि महंत जी ने बताया कि यहाँ की विशेष पूजा के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको पूजा दर्शन करा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे की कड़ी में मिलते हैं अपने नमस्तेतु चैनल में। आपका आभार और धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम मिलते हैं यहाँ के दूसरे महंत जो यहाँ की आदिकेशव मंदिर और आदिकेशव के प्रांगण में अन्य मूर्तियाँ या हमारे जो 56 पीठ के 56 विनायक की खोज है। इसमें गुरुजी के माध्यम से हमें पता चला है कि उस 56 विनायक में से 2 विनायक यहाँ पे मौजूद हैं। तो गुरुजी की जुबानी हम सुनते हैं। और पहले तो गुरुजी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक।
हमारा नाम है भैया राजेश कुमार त्रिपाठी। जी। यहाँ पे हम पुजारी ही हैं। अच्छा, आदि केशव मंदिर। हाँ, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है जी जी तो टर्न के हिसाब से सबका नंबर जो है जी आता रहता है। जी और बाकी आदमी साइड में भी अपना जो है जी रोजगार धंधा है, नौकरी है, जी जी। भी करता रहता है। पुजारी ही है। गुरुजी, जैसे कि कालांतर से जी। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे कि हम आप लोगों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, तो हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि इस मंदिर या काशी धाम का इतिहास क्या है। देखिए, इस आदिकेशव मंदिर का इतिहास तो प्राचीन से भी प्राचीन है। जब न बनारस था, न वाराणसी था और न काशी था। शुरू में जब यह आनंद वन हुआ करता था, केवल वन, उस काल में भी यहाँ नगरी जो शिव की ही थी। अच्छा। हाँ, यहाँ के राजा जो है शिव को ही माना जाता था। तब विष्णु का इस धरती पर कहीं भी नामो निशान नहीं था। हाँ, तो एक बार जो है अकाल पड़ा जी। बहुत भयंकर अकाल पड़ा और जनता मरने लगी। लेकिन जो है तमाम प्रयास करने, निवेदन करने पर भी शिव जो है अन्न का उपलब्धता जो है नहीं करा पाए जी। और वास्तव में यह जो है विष्णु क्षेत्र की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्न क्षेत्र आता था जी। तो लोग विष्णु जी से जो है आराधना स्तुति करना शुरू किए। तो हुआ ही कि ठीक है, यहाँ जो है परिवर्तन लाने के लिए एक नए राजा की खोज की जाए जी। और उसको परिवर्तन ला के लोगों को, जनता में जो है सुख समृद्धि को लाया जाए जी। तो खोजते खोजते मिले एक राजा देवदास करके। अब देवदास कौन थे? जो समुद्र मंथन हुआ था जी। उसमें जो अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी निकले थे जी। उनके प्रपौत्र थे, पोते थे उनके। अच्छा, पोते थे। वो राजा देवदास यहाँ के बने थे, धन्वंतरी जी के पोते थे राजा हाँ, तो वो बड़ा मतलब सर्व गुण संपन्न थे। जी। तो उनको खोज में निकाला गया कि इनको अगर काशी का, यहाँ का आनंद वन का राजा बना दिया जाए तो संपन्नता ये ला देंगे। क्यों? क्योंकि शिव के भक्त तो दोनों थे, देवता भी थे, दानव भी थे, मानव तो थे ही। तो देवता तो पीछे रह गए, मनुष्य एकदम पीछे रह गए, लेकिन दानवों ने उनको भरपूर जो है प्रसन्न करके अब पूरा जो है उनसे वरदान लिया था। तो जब पाप थोड़ा बढ़ता है तो ऐसी आपदा आती ही है। तो जब राजा देवदास का खोज करके लाया गया तो उन्होंने शर्त रखी कि भैया हम राजा का पदभार तो ग्रहण कर लेंगे जी। लेकिन शर्त यह है कि शिव यहाँ से हट जाएंगे तब। अच्छा। एक छत्र मेरा राज होना चाहिए। अच्छा। तो अंत में लोगों ने उनसे अन्य विनय किया कि भैया सर, मतलब भगवान ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ से वो चले गए कैलाश पर्वत। लेकिन माँ पार्वती यही रही, उनकी जो है उनका महल में वो नहीं गई, अकेले गए कि ठीक है भाई आप संपन्न कर लो। तो राजा देवदास ने वहां से जो है काशी को बनाना शुरू किया। अच्छा। पूरे जो वैदिक रीति है, जो वैदिक कर्मकांड है, यज्ञ है, हवन है, सुबह से शाम तक जो वैदिक व्यवस्था के अनुसार जो था, अंत में आते आते कालांतर में काफी दिनों के बाद बिल्कुल यह हो गया ऐसा राज्य कि स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। यहाँ चांद वर्ण उत्सव में बनाए और अंत में यह हुआ कि जो भी व्यक्ति यहाँ मृत्यु लोक में जाए वह सीधे स्वर्ग का वासी हो जाए, उसकी गति खत्म हो जाए और मोक्ष को प्राप्त कर ले। ऐसा राज्य उन्होंने बना दिया। तो अंत में जो है शिव
ने जो अपने गढ़ों को वहां से भेजना शुरू किया कि भैया बहुत दिन हो गया, बढ़िया सुंदर भी हो गया काशी, आनंद बन, हमको फिर आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हम हाँ फिर हम वहाँ पे अपने जो है फिर अपना जो है धुनी जमावे, लेकिन वो अनुमति दिए नहीं। अच्छा। उसी अनुमति मांगने के क्रम में यहाँ पे 56 बार आए गणेश। अच्छा। हाँ, उसी काल के, आज जो 56 विनायक की आप बात कर रहे हैं, उसी काल में लोग आए राजा देवदास से हाँ अनुमति लेने के लिए। अच्छा। योगिनियाँ आई, पहले तो योगिनियों को भेजे, उसके बाद गणेश जी का नंबर आया था। फिर भैरव लोग आए, फिर भी जब काम नहीं बना तो नंदी को भेजे, फिर नंदी भी यहीं रह गए, वो भी वापस नहीं गए, बल्कि जो आते गए ही रहते गए। जो आते थे वो मनुष्य के रूप में आते थे, क्योंकि राजा देवदास का शुरू से ही शर्त था कि यहाँ पे न देवता आएगा न दानव आएगा, प्रतिबंधित था। ये लोग न देवता के रूप में आ सकते थे, केवल मनुष्य के रूप में प्रवेश होता था काशी में। तो अंत में जब नंदी भी नहीं गए, जो इतना सुंदर छोड़ के कौन जाए कहाँ, पुरानी तो शिव की नगरी थी ही ये, तो वहां कैलाश वो अकेले पड़ गए एकदम। अच्छा। हाँ, तो जब अकेले पड़ गए तो फिर वही जब जब शिव पे संकट आया तब उनका जो संकट हारने वाले या हटाने वाले विष्णु ही थे। शुरू से आप इतिहास देख लेंगे तो फिर विष्णु जी क्या हो गए मद्राचल पर्वत पे, कहे कि ऐसी ऐसी बात है, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब जो है भगवान वहां से जो है चले हैं विष्णु जी गरुड़ पे सवार होकर और माँ लक्ष्मी को साथ में लेकर। तो आए तो वरुणा नदी के उस पार जो है अपना गरुड़ को उतारे हैं, ये वरुणा नदी के। अच्छा, ये संगम, क्योंकि वो राजा का जो देवदास का क्षेत्र था वो वरुणा नदी के इधर से था। अच्छा, जैसे गुरुजी मैं बीच में आपको हाँ, गुरुजी जैसे कि उस समय क्या अपनी माँ गंगा अस्तित्व में थी जब ये आनंद भाई ये तो नहीं, उस समय तो नहीं थी, उस समय नहीं थी। वरुणा नदी थी, वरुणा नदी थी, यानी ये उनसे भी, गंगा नदी से भी प्राचीन। हाँ। अच्छा। वरुणा तो बहुत प्राचीन, वरुणा तो शुरू की नदी है। अच्छा अच्छा। हाँ, वरुणा शुरू किया, गंगा बाद में तो फिर संगम हो गया था। हाँ, तो जैसे कि हम लोग थे गुरुजी वरुणा नदी के पास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का। हाँ, तो वो गरुड़ उस पार उतारे क्योंकि इस पार आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र था देवताओं के लिए, और दानव तो एकदम ही मना था। तो वहां से खबर दिए राजा देवदास को। हाँ, तो राजा देवदास दौड़े दौड़े आए। तो शुरू में प्रथम बार यहीं पे उनके चरण को उन्होंने धोया वरुणा नदी में। अच्छा, राजा देवदास जी ने हाँ भगवान के श्री चरण को धोया। उसी काल से इसका नाम पड़ गया विष्णु पादोदक तीर्थ। जहाँ भी आप पुराणों में या कहीं भी ऐतिहासिक चीजों में देखेंगे तो इसका नाम वही है, विष्णु पादोदक तीर्थ करके। फिर आए भैया तो उन्होंने जो है सारा वृत्तांत बताया और कहा कि राजा देवदास जी हम आपसे काशी आनंद मन हमको दान में आप दे दीजिए। तो उन्होंने सहर्ष जो है स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो विष्णु भक्त थे ही, वो विष्णु वंश थे, वो विष्णु वंश थे। तो उसके बाद यहीं पे बुलाए जो है शिव जी को, और यहीं पे उनको जो है कहा कि लीजिए भैया काशी आनंद वन, आप बहुत परेशान थे, आपके सारे गढ़ भी यही हैं, तो आप प्रसन्नता पूर्वक अपना फिर से राजपाट शुरू करिए और रहिए। लेकिन इतनी सुंदरता को देखकर, जितना मेहनत करके देवदास जी ने इसको बनाया था, भगवान भी कहे कि यार मतलब ये तो हमारे भी स्वर्ग से सुंदर है, क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसका जो मोक्ष हो जाएगा। तो उनका इच्छा अंदर अंदर हुआ, उन्होंने कुछ कहा नहीं कि एक जगह मेरा भी यहीं हो जाता, ऐसा करके। अच्छा। हाँ, तो फिर जो है शिव जी तुरंत इस बात को जो है समझे, भाई दोनों आदमी तो एक ही हैं, एक तरह से मतलब महान शक्तियां हैं।
और तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, आप जो है यहीं से बांट दीजिए, आधी हमको, आधी ही आनंद मन में हम खुश हैं, आधा जो है आप रखिए। तो वही मनकनका से जो है फिर इसको बांटा गया। तो इधर हो गई विष्णुपुरी, अच्छा, मनकनका से, मनकनका से, हाँ, और उधर हो गई शिवपुरी। हाँ। फिर भगवान ने अपने ही हाथ से जो है एक मूर्ति को बनाकर यहाँ स्थापित किया और कहा जो है इस मूर्ति का नाम, यह मूर्ति त्रिलोक व्यापिनी होगी और देवताओं को भी हमारा दर्शन दुर्लभ होता है। अब यहाँ इस आदिकेशव नाम की मूर्ति का जो व्यक्ति दर्शन करेगा वह तुरंत जो है पाप मुक्त हो जाएगा। हाँ। इसके बाद सूर्य भी आए, ऊपर से देखे कि यहाँ इतना साबित देवता, जहाँ विष्णु के पद पड़ेंगे वहां देवताओं की पूरी भरमारी हो जाएगी। तो उसी समय यहाँ पे सूर्य स्थापित अपने लिए भी जगह मांगे। जो आदिकेशव के बगल में एक सूर्य केशवादित्य करके है, जो 12 आदित्य में एक है, काशी में जो 12 आदित्य पूजित जाते हैं उसमें एक है वो। तो फिर इस तरह से जो है राजा देवदास को गरुड़ में बैठाकर सारा क्रियाक्रम संपन्न करा के और शंकर जी को पुनः जो है काशी वापस करके और जीते जी उनको स्वर्ग को लेके चले गए। ये है स्कंद पुराण में और विभिन्न किताबों में, विभिन्न पुराणों में इस तरह से चर्चा है। कई पुराण, बहुत से पुराणों में है, एक दो पुराणों में नहीं है। गुरु जी, जैसे कि जो 56 विनायक में एक जौ खर्व विनायक यहाँ पे स्थित है जी, हमारे ख्याल से यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। हाँ हाँ। तो उनके महत्व के बारे में भी आप कुछ अगर हमारे दर्शक को बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। जौ खर्व विनायक जी का महत्व यह है कि आए तो उसी काल के हैं जी, जब राजा देवदास वाली जो पूरी कहानी है, जी जी, राजा देवदास से काशी लेने के लिए जी, तो यहीं पे आए। तो जौ खर्व विनायक जी का यह मतलब कि कितनी बड़ी से बड़ी आपके पास समस्या हो जी, और उसी समस्या को जैसे उस काल में उन्होंने खर छोटा करके जो है मार्ग प्रशस्त किया था शिव जी के लिए, अच्छा, उसी तरह आज भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस बात को आजमा के भी देख सकता है। जी, आप उनका बिल्कुल विधि पूर्वक पूजा करके अपनी समस्या को उनके सामने प्रकट करके उनसे कहिए कि भगवान मुझसे इससे निजात दिलाइए। तो पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन 90% आपकी समस्या को समाप्त कर देंगे, खरो कर देंगे, छोटा कर देंगे। इनका यही विशेष गुण है, ताकि आपको सहने की क्षमता में, हाँ, जो एकाएक किसी की, जी जी जी, एकाएक आप उस उलझन से तो मुक्त हो ही जाएंगे। बाकी 10% रहेगी समस्या, तो और धीरे धीरे आप जो है उसको निकाल ही ले जाएंगे। यही इनकी विशेष खूबी है। अच्छा, इसकी और यहाँ से कुछ दूर पे एक और विनायक है, जी जी जो जी, 56 विनायक में ही आते हैं। हाँ, यहीं से थोड़ी सी दूर पे बसंत कॉलेज मेन गेट के सामने जो है, और जीटी रोड, नहीं नहीं, यही इसी मुश्किल से 25-30 कदम पे। अच्छा, हाँ, इसी रोड पे, जीटी रोड नहीं, जीटी रोड तो आपके आगे मिलेगी जो चौराहा है, और मुश्किल से 25-30 फरलांग पे जी, राजपूत विनायक जी हैं। उनकी विशेष गुण ये है कि अगर आपको कालांतर में आपके राजसी ठाट में, आपके वैभव में कोई ठगी टाइप का कोई आपको हरेसमेंट करके कुछ आपका नुकसान करके और आपको परेशान कर रहा है, तो उनकी आराधना करने से उनका विशेष गुण है कि आपको उस राजत्व तक पहुंचा के ही वो दम लेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आप फिर अपने जो है पुनः उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे जहां से आपके साथ जो है, अच्छा, हाँ, जहाँ से आप थे, जहां आप पहले आप थे, आपके ठगी को, आपके कहने का मतलब ये जी है जी जी, जैसे कभी कभार हम सुनते हैं कि पहले ये राजा थे, आज भी ये रंक हो गए, हाँ, तो जी, उनको इनकी पूजा से ही वो राजा ये पुनः राजा की स्थान को प्राप्त कर लेंगे, या उस व्यक्ति को
जो व्यक्ति कभी संपन्न था या किसी कारण से जी बेईमानी करके चोरी करके उसका हड़प लिया गया है, तो उसको फिर उस स्थान पर पहुंचा के ही दम लेंगे, अपने आराधक को छोड़ नहीं सकते। अच्छा उनका ये विशेष गुण है। अच्छा हाँ अच्छा गुरु जी, जैसे कि इन लोग ये दोनों विनायक जो यहाँ पे मौजूद जी हैं, जी जी उनको क्या पसंद है कि जैसे उनकी पूजा हमारे दर्शक हमेशा ये मतलब ये होता है कि सत्य सनातन धर्म में पूजा का बहुत महत्व होता है, अरे भाई और क्या उनको चढ़ता है जो जिनसे वो जल्दी ही खुश दे, फल दे जल्दी। बिना जो है ईश्वर की आराधना के कुछ नहीं हो सकता। जी जी और सनातन परंपरा है भाई। सनातन परंपरा तो पहले थी कि पहले कोई पिंडी रख के पूजा की जाती थी। जब कभी कालांतर जब मूर्ति बनाने की ही व्यवस्था नहीं रही होगी, जी जी सनातन में तो एक जो है पिंडी रख दी जाती थी, जिसे विष्णु के लिए जैसे आज भी शादी विवाह में हाँ, गौ गणेश है ये सब बनते जी हैं, गोबर गणेश और ये सब हाँ, बनते हैं, उसी तरह से प्रतिरूप में हाँ तो विष्णु के लिए वो शालिग्राम रखी जाती जी थी, जी जी शिव के लिए मिट्टी के भी बना के शिवलिंग बना दी जाती थी, और वो जगह आरक्षित कर दी जाती थी। लोगों को पता हो जाए कि इस क्षेत्र में हमको इस देवता का आराधना करना है, या जगह हमारी सुरक्षित है, जी, ये स्थापित है। हाँ। जी तो और जो उस समय के विद्वानों ने जो पद्धति निर्माण की भाई, हवन है, यज्ञ है, भजन है, कीर्तन है। कीर्तन भजन को कम मत समझिए। किसी भी इस देवता को मनाने के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। और सबसे बड़ी बात तो है कि मन थोड़ा सा साफ हो, छल कपट व्यक्ति में न हो, वह व्यक्ति कम से कम झूठ बोलता हो दिनचर्या में, तो उसकी पूजा बहुत जल्दी फलित होगी। भोग में भाई गणेश जी हैं, जैसे सर लगा हुआ है तो उनको दूध भी चढ़ाया जाएगा, लड्डू उनको पसंद है ही है, बाकी फल फूल और भी है ही है। बाकी इसी तरह और देवताओं का जैसे परंपरा है उस तरह से पूजा की जाती है। जैसे कि वो चौखर विनायक जो है, जी जी, वहाँ के महंत कोई अलग है? महंत वहाँ के अलग हैं और आते हैं राजघाट में। जी राजघाट राजघाट में चूंकि यह एरिया जो है पहले तो बहुत सब कुछ मतलब यह शिखर के पुंज पे था ये एरिया। अच्छा आज भी यहाँ 2-3 मेले बड़े बड़े जो प्राचीन है वो परंपरा के साथ लगते हैं। जी लेकिन कालांतर में जब कॉलेज आ गया जी तो कॉलेज आ गया तो पूरा एक्वायर कर लिया अंग्रेजों के जमाने में, आज नहीं। जी 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 अब पूरी बस्ती खत्म कर दी कृष्णामूर्ति फाउंडेशन, और बच गए हम लोग पुजारी, और भी उस जमाने में 1-2 जो आज परिवार बढ़ते बढ़ते जो है इतना हो गया। तो अब वो पुजारी भी अपना जीविकोपार्जन के लिए कहीं अपना व्यवस्था करेगा ना। अब यहाँ तो भैया जब तक भक्त नहीं आएंगे, कुछ अर्पण नहीं करेंगे, तो पुजारी खाएगा क्या? इसीलिए गुरुजी हमारे हाँ। चैनल का मुख्य उद्देश्य जी, ये जी। है कि हमारी जो टीम चाहती है कि जो काशी धाम में मंदिर या मूर्तियाँ विलुप्त हाँ, हो रही जी, हो जी। चुकी है, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके महत्व के बारे में हम देश विदेश में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम इसकी महत्व को बताएं अपने वीडियो के माध्यम अरे से। बहुत बढ़िया काम है। यह तो भगवान की पूजा आराधना और उनको प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है जी कि उनके सारे स्थलों को लोगों को बताया जाए जी और प्रसारित किया जाए। क्योंकि यह काम आज आप कर रहे हैं, जी इसमें भी ईश्वर की कहीं न कहीं प्रेरणा सम्मिलित है। बिल्कुल आज से पहले लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? जी जी बात समझिएगा। तो जो कहा जाता है कि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता, यह बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। आपको आज भेजे, आज अपने कार्यक्रम से आप 100 तक पहुंचाएंगे, 100 से जो 1000 तक पहुंचेगा। उसमें ऐसे भी भक्त निकल के आएंगे कि जो लुप्त चीजें हो गई है उसका पुनर्निर्माण कर दे, जी उसको देखने आए, देखें, देखने समझें, आए, या यथार्थ को समझें। जी। जी जी अब जैसे कि आपने गुरुजी हमें
विस्तृत रूप से जी काशी धाम के बारे में, आनंद वन के बारे में, राजा देवदास जी के बारे जी। में, आदि केशव मंदिर और हाँ, 56 विनायक में जो 2 विनायक हमारे यही हमारे पे है। यही जी जी। पास में ही हाँ। मौजूद है, उनके बारे में भी बताया। उसके लिए हमारा नमस्ते तू चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। करता है गुरुजी। दूसरी चीज ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए गुरुजी आपसे कोई हमारे दर्शकगण मिलना चाहे या आपसे जुड़ के ये मंदिर में पूजा करना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? देखिए भैया, माला की मोबाइल तो है ही है आज के ज़माने में, एक तो कॉन्टैक्ट मोबाइल के नंबर हमारे माध्यम। दर्शक को अगर आप बता दें ताकि और- दर्शक हमारे आपसे हमें ना कांटेक्ट करके आपसे हाँ, स्वयं कांटेक्ट करें। और दूसरा, हमको धन्यवाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मालूम है क्यों? जी मैं यह मान के चलता हूँ कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। जी वास्तविकता में जी, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ कि भगवान की सेवा की जाए। क्या बात है। समझ रहे हैं? चाहे उनके साकार रूप में, चाहे उनके निराकार रूप में, हर रूप में, झाड़ू लगाने से लेके उनको भोग लगाने से लेके हम इसीलिए जन्म लिए हैं, और यही हमारी आखिरी इच्छा कि आखिरी तक हमें करते रहें। मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छा लगा तो इस प्रस्तुति को लाइक शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिजनों या इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब करने हेतु भी प्रेरित करें। साथ ही साथ प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।